यस, कोई और पार्टिसिपेट करे। ज्ञानेश्वरी माता जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण एवरीवन। सो चलिए बस कीर्तन करते हैं। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हम लोगों ने अभी गुरु अष्टक किया नहीं है, ठीक है, जल्दी से गुरु अष्टक पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मैंने भी आपका मैसेज अभी देखा, माता जी भी अभी मैसेज कर रही थी। ओके चलिए। संसार दावा नललीदा लोका तारण्य कारुण्य गाना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्यमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यानाना शृङ्गारतान् मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुज्यतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वादन्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्तवतृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिद्धै ध्यायालिभिर्युक्तेरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायां सुवांस्तस्य यशस्वी सान्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम
श्लोक नंबर 21 शायद स्टार्ट होना था, है ना? करेक्ट? हाँ, यस, ओके। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड करना स्टार्ट करें, अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। हे राजन, भगवान सभी प्रमुख देवताओं सहित सभी लोकों में किए जाने वाले सभी यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। भगवान तीनों वेदों के सार हैं, सभी वस्तुओं के स्वामी हैं तथा सभी तपस्याओं के अंतिम लक्ष्य हैं। इसलिए आपके देशवासियों को आपके उत्थान के लिए विभिन्न यज्ञ करने चाहिए। वास्तव में आपको उन्हें सदैव यज्ञों की ओर निर्देशित करना चाहिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है ना, हाँ, हाँ, भगवान ने विभिन्न विभिन्न कार्य, विभिन्न विभिन्न, हाँ, विशिष्ट गणों को, देवताओं को दिया हुआ है ना, बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी है ना। भगवान ने सबको अपना अपना कार्य दिया हुआ है। आपका ये कार्य रहा, आपका ये कार्य रहा, आपका ये कार्य रहा, और जिसको जो कार्य दिया गया है उसको वो कार्य करना चाहिए। अच्छा, जब इतने लोगों को कार्य दिया गया है तो बाकी लोगों को उनके लिए कार्य करना चाहिए। विभिन्न 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 देवी देवताएं हैं, है ना। बाकी लोगों को देवी देवताओं के लिए काम करना चाहिए। अगर हम गुरु का स्थान देखें तो कुछ कुछ वैसा ही है, कुछ कुछ वैसे ही है। जैसे देवी देवता का स्थान है ना, वैसे ही करीब करीब वैसे ही स्थान है एक तरह से। और दूसरे तरह से देवी देवता क्या, भगवान से भी ऊंचा स्थान है। हमारे हृदय में भगवान से भी ऊंचा स्थान है, परंतु पोजीशन वाइज, कार्य वाइज, कार्य के अनुसार, जैसे देवी देवता का स्थान है वैसे ही गुरु का स्थान। कंपेयर नहीं कर रहा, अगेन, वैसा मतलब समान नहीं होता है। जैसे हम बोले सूर्य जैसे प्रकाश करता है वैसे ही बल्ब प्रकाश कर रहा है, उसका अर्थ ये नहीं होता कि बल्ब सूर्य से कंपेयर कर रहा है, बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे सूर्य और सूर्य प्रकाश वाला कंपैरिजन, डेफिनेटली देवी देवताओं से गुरु का तुलना करना, किसी से भी किसी भी भक्त का तुलना करना वो ठीक नहीं। तो यस, हाँ, पहले ये कंपैरिजन समझ लीजिए। गुरु का कार्य ठीक उसी प्रकार से कार्य करना होता है जिस प्रकार से देवी देवता कैसे होते हैं। देवी देवता को कृष्णा स्थान प्रदान करते हैं कि आप ये कार्य करें, आप वो कार्य करें। देवी देवता को एक विशिष्ट स्थान प्रदान कर दिया, और बाकी लोगों को अब देवी देवता के लिए यज्ञ करना है, देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी है, देवी देवता के लिए कार्य करना है। ठीक है, गुरु का भी कुछ कुछ वैसे ही है। गुरु को एक विशिष्ट स्थान दे देते हैं, आपको ये स्थान रहा, और सभी को गुरु के लिए कार्य करना होगा, सभी को गुरु के लिए कार्य करना है। अगर कोई शिष्य है जो बोले हम गुरु की बात को नहीं स्वीकारते, पहला तो वो शिष्य नहीं है, दूसरा वो घनघोर अपराधी भी। ऐसे इस जगत में ऐसा होता नहीं है कि उसको जेल में भर दिया जाए, परंतु कार्य तो उसके कुछ ऐसे ही हैं, उसको जेल में भर दिया जाए, है ना। परंतु ऐसा होता नहीं है ना, सैडली। तो स्थिति कैसी होती है, दोनों में भिन्नता क्या है, गुरु और देवी देवता में भिन्नता क्या है? देवी देवता भी कृपालु है, गुरु भी कृपालु। भगवान कृपालु है, इसलिए भगवान के भक्त कृपालु, तो देवी देवता भी कृपालु।
परंतु देवी देवता में एक गड़बड़ बात है। एक्चुअली में वो गड़बड़ बात देवी देवता में नहीं है, वो गड़बड़ बात आप में है। परंतु होता कैसा है, अगर आप कोई देवी देवता से गलत चीज की कामना कर लें, गड़बड़ कर दिया, देवी देवता प्रदान कर देंगे, देवी देवता प्रदान कर देंगे। अगर आपने सही तरीके से कामना की हो तो देवी देवता प्रदान कर देंगे। हम सोचते हैं यही तो चाहिए, हम जो चाहते हैं वही तो मिल जाए, यही सबसे बुरा है। आज तक आपने जो भी चाहा, कुछ भी चाहा, अगर भगवान से स्वतंत्र रह करके चाहा हो तो निश्चित रूप से गलत ही चाहा होगा, कोई एक अपवाद नहीं। अगर आपने कुछ भी चाहा तो हर बार यही होगा कि आप कुछ चाहेंगे, भगवान से नहीं चाहे, देवी देवता से चाह लिए, भगवान से स्वतंत्र रह करके भगवान की हमको मत बताओ, भगवान के चाहते वो मत बताओ, हमको ये बताओ कि हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। अब आपको मिल तो जाएगा, परंतु मिल करके आप दुखी रहिए, है ना। जैसे राजा क्या अंग राजा अंग के पुत्र वेन का जन्म हुआ, तो राजा चाहते तो थे, अनुष्ठान कर लिए, उसके बाद क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। भक्त के घर अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो वो भी एक कारण बन जाता है भगवान के और निकट बनने। भगवान भगवान ऑल ऑस्पिशियस, सब कुछ अच्छा करते हैं। देखिए यही फर्क हो जाता है। देखिए भौतिक जगत में है, दुखालय में है, दुखों का सागर है, दुख मिलेगा, दुख मिलेगा। परंतु आप बताइए किसके प्रति समर्पित, कृष्णा के प्रति या देवी देवता के प्रति या किसी और के प्रति, कृष्णा के प्रति या किसी और के प्रति, कृष्णा को छोड़ करके किसी के भी और, अगर कृष्णा को छोड़ करके किसी के भी प्रति आप समर्पित, विपरीत परिस्थिति आएगी ना तो आप गलत काम कर देंगे। विपरीत परिस्थिति आएगी तो गलत काम कर देंगे। अगर कृष्णा के प्रति समर्पित है तो विपरीत परिस्थिति आएगी तो आप ये जानना चाहेंगे कृष्णा क्या चाहते हैं, और कृष्णा कभी गलत नहीं चाहते। हमको हो सकता है वो लगे कि ये ऐसा कैसे वैसा कैसे, परंतु कृष्णा गलत नहीं चाह सकते, कृष्णा कभी किसी का गलत नहीं कर सकते, कृष्णा कभी किसी का गलत नहीं होने देते, नियम भी उन्हीं का चलना है। अगर कोई मूर्खता में बोल दे तो भगवान तो बुरा करते हैं, है ना। जब भी कुछ ऐसा कैलामिटी होता है, कुछ बुरा होता है ना, मूर्ख लोग बोलने आ जाते हैं क्या, भगवान ने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, इसके साथ ऐसा क्यों किया। प्रॉब्लम मालूम है क्या, हम भगवान की मानना तो चाहते नहीं है, और भगवान को अपने मापदंड के तराजू पे तोल लेना चाहते हैं। मेरा मापदंड बोलता है कि ऐसे भक्तों के साथ अहित नहीं होना चाहिए, बोलो भगवान तुमने ऐसा क्यों किया है, बोलो, आपको बोलना पड़ेगा ऐसा क्यों किया है। इतनी बड़ी मूर्खता। आप क्या जानते हैं, जिनका अंत हुआ वो फाइनल एग्जामिनेशन में हो सकता है कृष्णा को ही याद कर रहा। आप तो सोच रहे हैं कितना बुरा हो गया, परंतु कितना अच्छा हो गया। फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद किया, कृष्णा लोग गए, बुरा हो सकता है। आप अपने मापदंड पे कृष्णा को नहीं कर सकते, और ये नहीं सोच सकते कि आपका मापदंड ऐसा बोलता है तो कृष्णा को इस प्रकार का करना चाहिए, उस प्रकार का करना चाहिए। प्लीज समझिए,
मापदंड कृष्णा बनाते हैं और हम स्वीकार करते हैं। हम्म। कृष्णा बताते क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम बस स्वीकारते हैं। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। कृष्णा भगवत गीता में भी साफ साफ बोलते हैं, पता नहीं मूर्ख लोग समझते क्यों नहीं है। कृष्णा बोलते हैं कर्म करने का अधिकार तो है, परंतु फल फल पाने का अधिकार तुमको नहीं। कृष्णा ने तो साफ साफ बोला है, आप क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? फल पाने का अधिकार नहीं है, क्यों नहीं मानते? क्यों फल का कामना करते हैं? क्यों सोचते हैं फल हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए? और क्यों अपनी बुद्धि को इतना श्रेष्ठ समझ लेते हैं कि आपकी बुद्धि के अनुसार भगवान को कार्य करना चाहिए? हम जब भगवान को अपना दास नहीं बना पाते, हम अपनी बुद्धि के दास, हम भगवान को अपने बुद्धि का दास बनाना चाहते हैं। बुद्धि में आया ना, हमने ऐसा सोचा, वेरी गुड, और सोच करके क्या किया? अब भगवान से उम्मीद है पाली, अब भगवान आपको ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा तुम ये चाहते हो मैं ऐसा करूं? अगर कोई नोविस भक्त होगा, नोविस कहने का अर्थ है अपरिपक्व भक्त होगा, तो भगवान फिर भी चलो कोई बात नहीं, बोल रहा है कर देते हैं। परंतु कोई भक्ति में आगे बढ़ा चढ़ा होगा और भगवान से इस प्रकार का डिमांड करे, भगवान ऐसी परिस्थिति हो गई, आपको इस परिस्थिति से निकालना ही पड़ेगा। अच्छा निकालना पड़ेगा, ओके नहीं निकालूंगा। अब बोलो क्या करोगे? भक्ति नहीं करोगे? ओके जाओ, मत करो, जाओ। अगर भक्ति नहीं करते हैं ऐसी परिस्थिति में, तो कारण भगवान नहीं होते, कारण हम स्वयं होते हैं। जब हम सोच रहे हैं भगवान को उस प्रकार से तोल देने का है, आपको करना ही पड़ेगा। मूर्खता है, मूर्खता। लोग इस प्रकार का मूर्खता करते हैं, लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि सभी सभी को सारे देवी देवता के प्रति यज्ञ करना है। पहले का जमाना फिर भी था, सतयुग था, द्वापर युग था, फिर भी था कि लोग यज्ञ कर लेते थे। परंतु अब यज्ञ करना चाहेगा कोई, ना शुद्ध जल मिलेगा, ना शुद्ध घी मिलेगा, ना शुद्ध मंत्र उच्चार मिलेगा, ना शुद्ध मन मिलेगा। यज्ञ होगा कहां से? यज्ञ होगा कहां से? तो यज्ञ हो ही नहीं सकता, है ना? तो विभिन्न देवी देवताओं के लिए यज्ञ करना असंभव हो गया? कर सकते हैं। एक देवी एक देवता को कोई यज्ञ करके बताइए ना, है? लोग क्या करते हैं देवी देवता के लिए? बहुत प्रकार का यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमको क्या लगता है ना, हमको लोग जो लगता है हमको सही लगता है, हमको लगता है इस प्रकार से व्रत कर ले। मेरे को एक तरीका बता दीजिए कि आप व्रत कर सकते हैं, कोई एक तरीका बता दीजिए आप व्रत कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं दिखा पाइएगा जो व्रत कर ले। हम जब बोल रहे हैं तो बहुत सारे जीवाणु मर रहे हैं, जिस मुंह में जीवाणु मर रहे हैं हम सोच रहे हैं उस मुंह से हम व्रत कर ले। अन्न अन्न उड़ता रहता है, अगल बगल में बहुत ज्यादा देख रहे होंगे प्रसाद बनता है, प्रसाद नहीं, अब जो
भगवान की बातें भी नहीं मानता और देवी देवता की भी नहीं मानता, तो हम उनको भक्त तो नहीं बोल सकते, परंतु ठीक, उनका महक जा रहा है। माताओं को तो घर में ही दूसरों के लिए कुक करना पड़ जाता है। घर में दूसरे लोग हैं जो व्रत नहीं करते, कैसे व्रत कीजिएगा बताइए? आप तो नाक से अन्न पा रहे हैं, मुंह से आप जीवों की हत्या कर दे रहे हैं, मन में भी कोई मलिनता आ जाए वो भी व्रत नहीं होता। कीजिएगा कैसे? कोई एक तरीका तो बता दीजिए, कोई भी एक तरीका जो आप देवी देवता के लिए कर ले, कोई एक तरीका। कुछ भी करके, कोई बोले हमने इतना व्रत किया था, इतना ये किया था, कितनी बार अपराध किया हो, है ना? तो कर पाना अत्यंत मुश्किल या असंभव है। इस प्रकार से व्रत करना, इस प्रकार से जीवन व्यापन करना अत्यंत मुश्किल या असंभव है। तो क्या करने की आवश्यकता है? क्या करने की आवश्यकता है? जब हम व्रत भी नहीं कर पा रहे तो क्या करें? तब भी नहीं कर पा रहे, व्रत भी नहीं कर पा रहे, देवी देवता का अनुष्ठान नहीं कर पा रहे, हमारे पास बस एक तरीका है, बस एक तरीका, चैतन्य महाप्रभु वाला रास्ता, श्रील प्रभुपाद वाला रास्ता, और कोई रास्ता है ही नहीं। मैं इसीलिए चैलेंज करता हूँ, अब मेरे को कहीं से भी कोई भी किसी का भी कोई देवी देवता के उपासक हो, ये हो वो 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 हो, हैं? भगवान की भी अलग अलग रूप से लोग भक्ति करने का जो प्रयास करते हैं, बिरला ही कोई सही रास्ते, ऑलमोस्ट ऑलवेज, करीब करीब हमेशा ही सब गलत रास्ते। देखिए, दूसरे को गलत प्रूफ करना मेरा उद्देश्य नहीं है, दूसरे को गलत प्रूफ करना उद्देश्य नहीं, मेरा तो हृदय दूसरे लिए धड़कता है, मेरा तो हृदय इसलिए धड़कता है कि बाकी लोगों को क्या रास्ता मिलेगा। अभी 7 पीएम वाली क्लास में भी यही बता रहा था, बाकी लोगों के लिए क्या रास्ता है, वहां पे भी बोला, अभी वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर कृष्णा ये चाहे, राधा रानी महारानी ये चाहे और श्रील प्रभुपाद ये चाहे कि हम लोग है ना, कम लोग दृढ़ता से भक्ति करें और बस हम इतने ही प्रयास करते रहें और वो इतना से ही खुश हैं, अगर वो ये चाहें तो हम यही करेंगे, हमको और कुछ नहीं करना है, हमको और लोगों तक भी नहीं पहुंचना है, कृष्णा राधा रानी महारानी और श्रील प्रभुपाद जो चाहे वही करेंगे। परंतु कृष्णा ने बोला है, प्रचार करो, है जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो अत्यंत प्रिय होता है। कृष्णा ने बोला है प्रचार, श्रील प्रभुपाद ने बोला है, जारे देखे तारे का हो कृष्णा उपदेश, पर कैसे? आज भी हम लोगों ने वीडियो देखा, सेम बात देखी जो कल हम लोगों ने ऑडियो में सुना था, या वीडियो ही चल रहा था वो, उसमें सुना था, सेम। क्या? मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करके, हाँ, वहां पे शब्द कुछ और यूज किया गया था परंतु भाव वही था, इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट नहीं करके, अपनी मानसिक बुद्धि लगा करके आंसर नहीं पाई, नहीं, जो गुरु ने बोला उसको रिपीट करो, पत्रवाहक हो, तुम अपना सिद्धांत ना बनाओ, अपना सिद्धांत मत बनाओ, अपने बुद्धि से ना जानो, नहीं, अधिकारी नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं सोच सकते मैं ये सोचता हूं, अगर कोई भी ये बात बोले मैं ये सोचता हूं, उसका अर्थ है कि आप पाप कर्म करते हैं। मैं ये सोचता हूं उसके बाद बोल दे कि कोई भी शास्त्र की बातें बोल दे,
नहीं, स्वतंत्र रूप से कोई सोचने वाला वो पाप कर्म करता है। हाँ, और यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए जब 7 पीएम वाली क्लास हुई थी ना, उस समय भी बोला था। अरे आप लोग भी एक बात नोट कर लीजिए, सुनते होंगे, कानों से सुनते होंगे, है ना? जो सुनते हैं वो सही नहीं होता अक्सर, नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट है। पहला, आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ना, उनके कार्यकलाप हमारी बुद्धि के परे होते हैं। हम उनको कोई कार्य करते हुए देखें, उसके पीछे कोई और कारण होगा। आप कुछ सोचेंगे, उससे परे होगा। ठीक है? आध्यात्मिक गुरु की बातें हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमको वो सारी बातें बुद्धि से नहीं समझ में आएगी। ठीक? पार्ट 1, पार्ट 2, दूसरा एक और हिस्सा है। आध्यात्मिक गुरु का पतन नहीं हो सकता, और जिसका पतन हुआ वो आध्यात्मिक गुरु नहीं। आध्यात्मिक गुरु का पतन नहीं हो सकता। हम लोगों ने 7 पीएम वाली क्लास में बड़ा डिटेल तरीके से दिखाया। आध्यात्मिक गुरु का पतन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। गुरु का पतन, फॉल डाउन जो सुनते हैं ना आजकल, बड़ा बड़ा बन गया है, फॉल डाउन हो गया, फॉल डाउन हो गया, इसका मतलब वो गुरु थे ही नहीं। गड़बड़, गुरु का पतन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद का कहना, समझिए बात को। श्रील प्रभुपाद कहते हैं परफेक्ट को फॉलो करोगे परफेक्ट बन जाओगे। मैंने बहुत बार रिपीट किया। बात कैसा है? ठीक है, आप जिनको देख रहे हैं उनके गुरु पे जाते हैं पहले, जिनको भी, किसी को भी देख रहे हैं आप, उनके गुरु पे जाए। क्या वो परफेक्ट है? जिनको देख रहे हैं उनके गुरु, ऊपर का लेवल, सेम लेवल पे, हाँ उसके ऊपर, जिसको हम नहीं देखे, क्या वो परफेक्ट है? डेफिनेटली। कोई भी गुरु शिष्य परंपरा में है और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, गुरु की बातों का प्रचार कर रहा है, वो अपने गुरु की बातों का प्रचार कर रहा है, परफेक्ट। अब ये जो शिष्य है, जो अब गुरु बन गए, क्या अपने गुरु की बातों का प्रचार कर रहे हैं? आंसर है हाँ। अगर कोई परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट कैसे हो सकता है? फॉल डाउन होने के लिए तो इम्परफेक्ट होना पड़ेगा। जहां पे परफेक्ट का शिष्य, परफेक्ट का शिष्य, परफेक्ट का शिष्य, परफेक्ट, फॉल डाउन कहां से हो सकता है? ये तो परफेक्ट रास्ता है। अगर परफेक्ट का कोई शिष्य है जो कि परफेक्टली गुरु की बातों को मानते ही नहीं है, तो वो शिष्य कहां से? बस नाम से है, बोले हम शिष्य हैं और गुरु की बात को नहीं मानते, तो कहां से शिष्य है? कोई ऐसा शिष्य हो सकता है जो अपने गुरु की बात को नहीं माने? तो जो गुरु की बात को नहीं माने वो शिष्य कहां से? हो ही नहीं सकता। शिष्य का अर्थ है कि गुरु की बातों को पूर्ण रूप से मानना है, और गुरु की बात को पूर्ण रूप से मानना है तो अपने आप परफेक्ट हो गया। परफेक्ट का फॉल डाउन कहां से होगा? शिष्य का मतलब है कि गुरु के कहे का पालन करना है। और अगर गुरु के कहे का पालन कर रहे तो पतन कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनको संघर्ष होता होगा, गुरु की बात का भी पालन नहीं कर पा रहे, बिल्कुल होता होगा। तो क्या वो शिष्य नहीं है? वो शिष्य होने का प्रयास कर रहा है, शिष्य नहीं है। शिष्य नहीं है। ऐसा कैसा शिष्य जो गुरु की बात नहीं मानता? शिष्य होने का प्रयास कर रहा है ना? तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है ना, परफेक्ट तरीका है। कुछ लोग, इम्परफेक्ट लोग आ गए और बोलते हैं फॉल डाउन होता है। फॉल डाउन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना?
मैं बारंबार ये प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ, श्रील प्रभुपाद की बातों अनुसार फॉल डाउन हुआ है, इसका मतलब है वो गुरु नहीं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं गुरु वो है जो हाईएस्ट स्तर पर, है ना। और श्रील प्रभुपाद एक और बात बोले, कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, प्लीज कोई ये वर्बटिम निकाल के दीजिए, ये वाला वर्बटिम, है ना, निकालना बड़ा आसान होगा। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई एक गुरु है जो कि गुरु नहीं है, बोगस गुरु है, तो गुरु और शिष्य दोनों हेल में जाएंगे। सर्च करके मिल जाएगा, हेल। गुरु और शिष्य दोनों हेल में जाएंगे, है ना। जो अपने गुरु की बात को अस्वीकार करता हो वो शिष्य नहीं हो सकता, और शिष्य नहीं हो सकता तो गुरु और शिष्य दोनों का पतन हो। तो पतन तभी होता है जब परफेक्ट को फॉलो नहीं करें। परफेक्ट को फॉलो करेंगे तो क्या डर है, हैं? तो इसीलिए 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 अगर कृष्णा को फॉलो कर रहे हो तो परफेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, है ना। देखिए हमको डर कब लगेगा कि हम गलत इच्छा कर लेंगे, जब देवी देवता को फॉलो करेंगे। क्यों? देवी देवता से हम अच्छा भी मांग सकते हैं, हम बुरा भी मांग सकते हैं। कृष्णा से बुरा मांगेंगे तो बुरा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है। बुरा नहीं देंगे, बुरा नहीं देंगे, है ना। इसीलिए पर यहाँ पे लिखा हुआ है देवताओं, है ना। यस, खुशी माता जी ने शेयर किया। हाँ देखिए क्या है, ये श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं। A spiritual master is not a kind of decoration for householder. गृहस्थों के लिए एक तमगा है, एक क्या है, डेकोरेशन, एक तरीके का सुंदरता का, सजावट का तरीका है। आजकल क्या करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर का फोटो लगा देते हैं बड़ा सुंदर से, और उसके बाद क्या, उसके बाद जो मर्जी सो करें। Generally, a fashionable materialist engages a so-called spiritual master without any profit. तो तो जो दिखावा करने वाले भौतिकतावादी इस प्रकार के स्पिरिचुअल मास्टर को मान लेते हैं, है ना, स्वीकार कर लेते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर भी इस प्रकार के लोगों को स्वीकार कर लेते हैं। ओके, द स्यूडो स्पिरिचुअल मास्टर फ्लैटर्स द सो कॉल्ड डिसाइपल। ये स्पिरिचुअल मास्टर क्या है, आप समझिए, वो परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट नहीं है तो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मेरा शिष्य मेरे को माने, तो क्या करेगा, शिष्य की महिमा गाएगा। अरे तुम तो कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो वो कर रहे हो। क्या कर रहा है, चमचागिरी। Pseudo spiritual master flatters. The pseudo spiritual master flatters the so-called disciple, and thereby both the master and his bard go to hell without a doubt. मैं नहीं बोल रहा, श्रील प्रभुपाद बोल रहा। तो अगर कोई झूठा दिखावा करने वाला स्पिरिचुअल मास्टर हो, जो कि लोगों को कर्ण प्रिय बात बोलता हो, मीठा मीठा बोलता हो, तो दोनों, जो स्पिरिचुअल मास्टर है और जो शिष्य है, दोनों नरक जाएंगे, हेल जाएंगे, पतन की अवस्था में जाएंगे। समझिए, बहुत ही सरल है, मापदंड बहुत सरल है। स्पिरिचुअल मास्टर को अपने स्पिरिचुअल मास्टर की बातें स्वीकारनी होगी। वो किंतु परंतु नहीं लगा सकता, किंतु परंतु नहीं लगा सकता। हम मानते तो हैं, किंतु हमको अच्छा तो लगता है, परंतु ये सब नहीं चलेगा। स्पिरिचुअल मास्टर जो बोल रहे हैं हमको मानना है। स्पिरिचुअल मास्टर का जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो हमारे जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के लिए प्राण 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 स्रोत होता है।
अगर हमसे छीन लिया जाए, वो स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन छीन लिया जाए, हमारा आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। आप सोच के देखिए ना, अगर आपसे श्रील प्रभुपाद की बातें छीन ली जाए, क्या करेंगे भक्ति में? कोई बोले श्रील प्रभुपाद की बातें नहीं मानो और भक्ति करो, कहां से भक्ति करेंगे? कहां से करेंगे? सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे? सब बर्बाद हो जाएगा। स्पिरिचुअल मास्टर है, उनके इंस्ट्रक्शन है तो हम जिंदा है। स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, उनके इंस्ट्रक्शन नहीं है। स्पिरिचुअल मास्टर होने का अर्थ क्या? उनका इंस्ट्रक्शन। आज ही मैं पढ़ रहा था, गुरून, श्रील प्रभुपाद शब्द यूज करते हैं, गुरून। मैंने सोचा था शेयर करेंगे, नहीं कर पाया। देखूंगा, मैं शेयर करूंगा, बाद में उस पर भी बात करेंगे। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अपने गुरु की बातें को नहीं स्वीकारते हैं, तब तक कोई शिष्य है ही नहीं। गुरु होना तो बहुत दूर की बात है, वो शिष्य ही नहीं है। और शिष्य होना कोई इतना सरल बात नहीं है कि हम शिष्य हैं। बाकी सब शिष्य होने का प्रयास कर रहे हैं। जो गुरु की बातों को मान करके चलता हो, वो शिष्य है ना। गुरु की बातें मानना इतना आसान नहीं होता, परंतु मानना होता है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, थोड़ा सा मान सकते हैं, बाद में और मान लेंगे, नहीं। हमारा प्रयास 100% अभी के अभी होना है। हाँ, ठीक है, इस 100% प्रयास के बाद भी हो सकता है हम अभी असफल हों, या फिर हम में अभी अक्षमताएं हों, अभी नहीं कर पा रहे। कुछ बातें हैं, कुछ संघर्ष है, अभी नहीं कर पा रहे। परंतु कोई भी अगर एक व्यक्ति भी बोले कि हम इस बात को, एक बात को नहीं मानते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल मास्टर की बातें आध्यात्मिक होती है और उनकी सारी बातें स्वीकार्य होनी ही चाहिए। ठीक, हाँ, समय काल और परिस्थिति के अनुसार हमको क्या, हमको उस इंस्ट्रक्शन को दूसरे इंस्ट्रक्शन से देख करके, इंडिपेंडेंट दूसरे इंस्ट्रक्शन से देख करके हमको एक एक सरल रास्ता, या एक वो रास्ता जो गुरु ने अभी तक बताया नहीं था, परंतु उनने रास्ता खोल के रखा हुआ था। जैसे एक रास्ता पहले से बना हुआ है, वो बताया नहीं कि वो वाला पीछे वाला रास्ता भी, वो बताया नहीं। वो रास्ता पहले से ही बना दिए, वो पहले ही, वो खुद ही बनाया। समय काल परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, बाकी जो शिष्य है वो गुरु का रास्ता जो पहले से बना करके रखा हुआ है, उसी रास्ते पे चला। ये 4 रास्ता तो गुरु ने पहले बताया, एक 5वां रास्ता ये भी है, पीछे से ये वाला रास्ता है ना। समय काल परिस्थिति के अनुसार ऐसे गुरु की बात से अगर भिन्न बात बोले तो इस तरीके से होता है। वो भी गुरु की ही बात है, वो एक हायर प्रिंसिपल था, गुरु ने लोअर प्रिंसिपल बताया हुआ था। एक हायर प्रिंसिपल तो हमेशा सुपरसीड कर जाएगा, ये होता है। ठीक है, हम कोई अपना नहीं बना सकते। मेरा तो मन कर रहा है ना, गुरु ने 4 रास्ते बताए, मेरा मन कर रहा है एक 5वां रास्ता, वो 5वें रास्ते पे आप चलिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये मेंटल स्पेकुलेशन, हम अपना रास्ता नहीं बना सकते, है ना। अपना रास्ता नहीं बना सकते। हमारा रास्ता वही है जिस रास्ते पे गुरु ले जाए। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। जब सभी ब्राह्मण तुम्हारे राज्य में यज्ञ करने में लग जाएंगे, तब सभी देवता जो भगवान के अंश हैं उनके कार्यों से बहुत संतुष्ट होंगे और तुम्हें तुम्हारा इच्छित फल देंगे। इसलिए हे वीर, तुम यज्ञ करना बंद मत करो। यदि तुम उन्हें रोकते हो तो तुम देवताओं का अनादर करोगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जैसा बताया, देवी देवता की उपासना करना पहले के युग में पॉसिबल था, अब नहीं है। विधि का पालन नहीं कर पाएंगे
कुछ भी संसाधन नहीं जुटा पाएंगे, किसी भी तरीके से कोई भी प्रयास कर लें असफल नहीं। ठीक है, अभी आगे देखिएगा जरूर आ जाएगा। क्या बस एकमात्र कृष्णा की भक्ति कर पाएंगे, आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक, तो पहले यही बता रहा था कि 4 रास्ता पहले बताया हुआ है, तो एक रास्ता ये है ना, कि आप इस प्रकार से विधि का पालन कीजिए कि आप यज्ञ कीजिए, परंतु इससे ऊपर का भी विधि जरूर है, इससे ऊपर की विधि जरूर है। ओके, वो विधि जानेंगे। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु। हरे कृष्णा। अनुवाद। राजा वेन ने उत्तर दिया, आप बिल्कुल भी अनुभवी नहीं हैं। यह बहुत खेद की बात है कि आप ऐसी चीज का पालन कर रहे हैं जो धार्मिक नहीं है और उसे धार्मिक मान रहे हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि आप अपने असली पति को छोड़ रहे हैं जो आपका पालन पोषण करते हैं और पूजा करने के लिए किसी प्रेमी की तलाश कर रहे हैं। तात्पर्य, राजा वेन इतना मूर्ख था कि उसने साधु संतों पर छोटे बच्चों की तरह अनुभवहीन होने का आरोप लगाया। दूसरे शब्दों में, वह उन पर पूर्ण ज्ञान न होने का आरोप लगा रहा था। इस तरह वह उनकी सलाह को अस्वीकार कर सकता था और उन पर आरोप लगा सकता था। उनकी तुलना उस महिला से कर सकता था जो अपने पति की परवाह नहीं करती, जो उसका पालन पोषण करता है, लेकिन एक प्रेमी को संतुष्ट करने जाती है जो महिला का पालन पोषण नहीं करता। इस उपमा का उद्देश्य स्पष्ट है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों में लगाएं और राजा को ब्राह्मणों का पालन पोषण करने वाला माना जाता है। यदि ब्राह्मण राजा की पूजा न करके देवताओं की शरण में जाते हैं तो वे अपवित्र स्त्रियों के समान हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए क्या होता है, श्रील प्रभुपाद की भाषा में गुरु का गुरु बनने का कोशिश होता है ना। अभी देखिए यहाँ पे जो ऋषि मुनि हैं, कौन क्या है, क्या क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो भी साधु संत ऋषिगण, तो ये जो साधु संत हैं ये कैसे हैं, ये गुरु हैं, राजा के गुरु हैं, है ना। राजा साधु संतों के कहे अनुसार ही कार्य करते थे पहले, तो गुरु है। परंतु ये राजा वेन क्या समझ रहा है, वो बोलते हैं अरे तुमको क्या पता, है ना, तुमको क्या समझ आया। आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली संतानें होती है ना, वो भी इस प्रकार से पिता माता से बात करती है ना, करती है ना। हरे कृष्णा। इस प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी वाले संतानें माता पिता से इस तरीके से बात करती है ना, अरे आपको क्या पता, है ना, नीचा दिखाने के लिए। वो क्या करना चाहती हैं, गुरु का गुरु बनना चाहती है। गुरु का गुरु बनने से कोई गुरु नहीं बन जाता, अधम योनि का मूर्ख बन जाता है, कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, मूर्खता में स्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोग कार्य करते हैं, असफल होते हैं, परंतु फिर भी ऐसे ही करते हैं। क्या मूर्खता इसी प्रकार की, माया का प्रभाव यही है। इसीलिए बात कर रहे थे, गुरु के सामने बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए, है? मेरे पास शायद कोट है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद एक बात बोलते हैं कि लेट मी सी, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं, मेरे को एग्जैक्ट कोट नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाए।
ये कोट मेरे को राघव प्रभु जी निकाल के दे सकते हैं। राघव प्रभु जी अगर निकाल के दे दे तो बहुत अच्छा है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं अपने गुरु के सामने इस प्रकार से जाता हूँ कि मैं फूल हूँ, मैं मूर्ख हूँ। यस, फूल। पता नहीं, मैंने फूल से सर्च किया, मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो श्रील प्रभुपाद यही बोलते हैं, हमको गुरु के सामने मूर्ख बन करके रहना चाहिए। मूर्ख इसलिए क्योंकि हमारी जितनी भौतिक समझ है ना, वो फेल हो चुकी है। गुरु के सामने हमारी भौतिक समझ फेल हो चुकी है। मटीरियल इंटेलिजेंस फेल्ड। अब किसी से भी, जैसे क्षत्रिय युद्ध करते हार जाते थे तो क्या करते थे? मारे जाते थे या समर्पण कर देते थे? वही मारा जाना या समर्पण कर देना। हमारी बुद्धि मर गई हमारे गुरु के सामने, मर गई मतलब खत्म हो गई, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो बुद्धि का उपयोग ना करें, या समर्पण कर दिया, बुद्धि का समर्पण कर दिया क्योंकि हम हार गए। तो इस प्रकार से गुरु के प्रति हमको समर्पण करना चाहिए और हमको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए और मूर्ख मूर्ख बनकर के ही रहना चाहिए। जैसे ही गुरु से ज्यादा समझदार बनने का कोशिश करेंगे, सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। देखिए, गुरु क्या होते हैं? गुरु हम्बल होते हैं, गुरु बहुत विनम्र होते हैं। ठीक है, तो वो बोलेंगे हाँ हम तो मूर्ख हैं। गुरु बोल दिया हम तो मूर्ख हैं, शिष्य बोला हाँ देखो गुरु ने बोला है वो तो मूर्ख है, हैं? मैं भी बोलता था मेरे गुरु मूर्ख है। अगर कोई ये बात बोल दे मेरे गुरु मूर्ख हैं, कोई ये बात बोल दे मेरे गुरु मूर्ख हैं, इसका मतलब मालूम है क्या? वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कोई अगर ये बोल दे मेरे गुरु मूर्ख है, इसका मतलब क्या है? जो बोल रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है ना। क्योंकि अगर गुरु मूर्ख है तो शिष्य अवश्य ही मूर्ख होगा, है ना। यस, यस। माय गुरु महाराज has chastised me considering me as fool number 1। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये प्रभुपाद नहीं बोल रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी वही बोलते हैं। सोच के देखिए ना, हम तो प्रभुपाद की बातें कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद की बातें कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी यही बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को डांटा है और बोलते हैं तुम सबसे बड़े मूर्ख, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, है ना। तो ये चाणक्य पंडित वाला कोट मेरे को, मैंने भी ये सुना, वो भी बहुत अच्छा है। देखिए, चाणक्य पंडित क्या क्या बोलते हैं हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद चाणक्य पंडित की क्या क्या बातें बोलते हैं हमको उससे फर्क पड़ता है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, लाल ने बहावो दोषा। कहने का अर्थ क्या है? अगर हम पुचकारेंगे, अगर हम प्यार करेंगे, है ना, कौन किसके लिए बोला गया है? गुरु और पिता को भी गुरु के रूप में बताया गया, या फिर पिता पिता को बोल दिया, दोनों के लिए बोला गया, गुरु के लिए बोला गया और पिता के लिए बोला गया। क्या? लाल ने बहावो दोषा। अगर कोई शिष्य गलती कर रहा है, हम उसको पुचकारें, तो इससे क्या होगा? दोष बढ़ेगा। और इसका उल्टा भी लिखा हुआ है, ताड़ने, है? ताड़ने से क्या होता है? दोष खत्म होता है ना। अगर गुरु शिष्य को डांटे, चेस्टाइज करे, तो क्या होता है? दोष खत्म होता है। आप लोगों ने भी देखा हो, जब जब डांट पड़ी है और आपने पॉजिटिवली जिस भी बात को लिया हो, आपका दोष खत्म हुआ, हर विकार खत्म हुआ, है ना। हमेशा हर के साथ होता है, ठीक है। तो गुरु का रोल यही है, वो चेस्टाइज करे, है ना। बहुत बार हाँ, हाँ, गुरु स्वाभाविक रूप से, क्योंकि भक्त होते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं,
हम लोगों को है ना प्रेम से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर कोई प्रेम से नहीं स्वीकार कर रहा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना? बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो ये है ना? चलिए नेक्स्ट पे चलें। नहीं प्रभु जी, जो सेकंड भी था वो भी नहीं था। शायद मैंने आपको भेजा नहीं, मैं आपको भेजने वाला था। ठीक, कोई बात, नेक्स्ट पे चलते। मेरे को ऐसा याद आ रहा था कि मैंने भेजा है, इसलिए आपको मालूम होगा। कोई बात, चलिए नेक्स्ट पे कौन रीड करेगा? अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। जो लोग घोर अज्ञानता के कारण राजा की पूजा नहीं करते, जो वास्तव में भगवान है, उन्हें न तो इस लोक में और न ही मृत्यु के बाद के लोक में सुख मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ, हरे कृष्णा, ये क्या है? ओके, जस्ट सॉरी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आई एम सॉरी। हाँ, तो देखिए राजा कौन होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है राजा की पूजा नहीं करते जो वास्तव में भगवान है ना? तो अब आप सोचेंगे भगवान को छोड़ो, अब राजा की भक्ति करने लगे, है ना? जो राजा होगा हम उसकी भक्ति करेंगे, तो पता चलेगा हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो गए। हैं? देखिए राजा जो होते हैं ना, वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और भगवान की ही बातों का प्रचार करना उनका दायित्व होता है। इस कार्य में जो राज ऋषि हो, जो साधु संत हो, वो मदद करते हैं। हम लोग पहले शब्द यूज कर रहे थे राजगुरु, वो मदद करते हैं। परंतु राजा कृष्णा का प्रतिनिधि इसीलिए होता है क्योंकि कृष्णा की कही गई बातों का प्रचार करना उसका दायित्व होता है। अब कोई बोले कि प्रभु जी देखिए ये तो है ना आइडियल बात बोल रहा है, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा ही होता है। राजा को राजकाज देखना होता है, प्रजा में सुख शांति वैभव देखना होता है। कैसे आएगा? कृष्णा की बातों का बिना पालन किया आएगा? ऐसा हो सकता है कृष्णा की बातों का पालन तो नहीं करेंगे परंतु शांति रहेगी, ऐसा हो सकता है? दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कृष्णा की बातों का पालन नहीं करने से बस कष्ट रहेगा, बस कष्ट रहेगा। तो अगर कोई राजा है कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर तो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। उनका दायित्व है, उनका प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजा की बातों, राजा को कृष्णा की बातों का पालन करना, परंतु नहीं करते हैं। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, माई लाइफ माई रूल्स, है ना? मेरा जीवन मेरा मन है। यस, चलिए एक श्लोक और जल्दी से पढ़ लेते हैं फिर एंड करेंगे। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप देवताओं के प्रति इतने समर्पित हैं, लेकिन वे कौन हैं? वास्तव में इन देवताओं के प्रति आपका स्नेह बिल्कुल उस पतिव्रता स्त्री के स्नेह जैसा है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपना सारा ध्यान अपने प्रेमी पर लगाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये श्लोक पहले शायद आ चुका है, पता नहीं, सेम जैसा है। ठीक है, ओके, आई थिंक अब बाकी कल लेना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, ओके, कल कल देखेंगे। यहाँ पे देखिए आई एम जंपिंग, मैं ऐसा करता नहीं हूँ परंतु आज देख लेते हैं। उसने स्वयं को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। राजा वेन, है ना? तो भगवान मान लिया, अपने आप को भगवान मान लिया। तो जब
आज्ञा पालन नहीं करनी होती है ना, शुद्धता नहीं चाहिए होती है ना, तो अपने आप ही को सब कुछ मान लीजिए। जब अपने को ही सब कुछ मान लिया तो अब किसको समर्पण करना है? माई लाइफ माई रूल्स, है ना? हाँ, यही तो, हम ही भगवान है? हम ही भगवान बोलते भी है ना, इस घर के भगवान तो हम ही, इस ऑफिस के भगवान तो हम ही है ना? हाँ, आप ही भगवान है, बस अब समर्पण करने की आवश्यकता नहीं। एंजॉय एंड बी मेरी, है ना? आनंद लीजिए और खुश रहिए, बस। लोग इस प्रकार से मूर्खता में स्थित रहना चाहते हैं, माया के वशीभूत होकर के कोई आनंद किसी प्रकार का कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं। माया के नशे में लग सकता है आनंद। हरे कृष्ण। चलिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। यस, वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज। कोई नहीं। यस, सरिता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा श्रीमद् श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की कुछ भी जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। श्रील प्रभुपाद का कोई वीडियो देखें क्या? हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है? नहीं? ओके, चलिए श्रील प्रभुपाद का एक वीडियो देखते हैं, है ना? ओके, रिकॉर्डिंग प्लीज ऑफ कर दीजिए। ओके, या फिर एक काम करते हैं, पहले कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है? 5-7 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। 12 मिनट का वीडियो दिख रहा है, तो 10:18 7 PM वाली लेदर वाली बात जान सकते हैं? हाँ, लेदर वाली बात। तो अभी तो वही लोग बचे हैं, आई थिंक बहुत कम लोग 7 PM में जो जुड़े हुए नहीं है। चलिए, लेदर वाली क्या बात? हाँ, लेदर का एक एक अपवाद भी है। देखिए, 7 PM वाली क्लास में ना हम लोगों ने कुछ कुछ नियम, देखिए क्या होता है ना, सभी को एक नियम से तो चलना चाहिए। हाँ ठीक है, नियम कुछ भी हो, परंतु नियम का पालन होना चाहिए। कुछ तो बेसिक नियम होने चाहिए। तो एक मेरा, देखिए मैं तो आदेश दूंगा, हाँ पालन कर लें, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक कहना ये है कि आप सभी गाय का दूध ही पीजिए, ठीक है? बाकी और कोई दूध नहीं। कोई भैंस का दूध पी रहा हो, कोई और दूध पी रहा हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है? जो भी दूध पी रहा हो, प्लीज गाय का दूध पीजिए। देखिए, गाय का दूध हम लोगों को सभी को लाभ करता है, बाकी दूध लाभ नहीं करता।
और गाय को माँ का स्थान है, बाकी किसी को माँ का स्थान नहीं। दूसरा एक नियम है, खुशी माता जी ने बहुत अच्छे से बना के दिया, इसी में ऐड करेंगे, परंतु एक काम करता हूँ मैं एक ग्रुप पे भेज देता हूँ, ठीक है, परंतु बाकी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा बना के दिया, वेरी गुड। दूसरा क्या है, गुस्सा करना वर्जित है, गुस्सा नहीं करना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, गुस्सा नहीं की, ठीक है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पे गुस्सा दिखाना रहे, तो कम से कम इंटरनली ये फील होना चाहिए कि हम गुस्सा दिखा रहे हैं, कर नहीं रहे, इट इज नॉट कमिंग नेचुरली, है ना, ऑटोमेटिकली ये हो गया, है ना, गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फिर क्या होता है, हमारा जीवन अनियंत्रित होता है। और तीसरा एक रिक्वेस्ट है, ये भी कृपया मान लीजिए, लेदर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कीजिए, चाहे कोई भी स्थिति हो। लेदर का उपयोग करने का अर्थ है, आप जीव को मारना चाहते हैं और उसकी खाल चाहिए आपको, ठीक है। सो कृपया करके लेदर का उपयोग बिल्कुल ना करें, गलत बात, ठीक है। तो ये 3 कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है? गाय का दूध पीना है, गाय का दूध पीना ये पॉजिटिव है, गुस्सा नहीं करना है, लेदर का उपयोग वर्जित है। और भी कुछ रूल्स ऐड करेंगे, बड़े सरल से रूल्स होंगे, ठीक है, बड़े सरल से रूल्स होंगे, परंतु कृपया करके पालन कीजिए। चलिए, ठीक है, यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और को कोई बातें बोलनी, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ समझना है? नहीं? किन्हीं को कोई कष्ट है, प्रभु जी ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया? यस, पूछिए, जो भी जिज्ञासा रहे बिल्कुल पूछिए, बारंबार पूछिए। यस, हाँ, नहीं है, कुछ नहीं पूछना। चलिए, तो एक काम करते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो, हाँ, ओके। हाँ, लेदर का ऑल्टरनेट आता है, कैक्टस लेदर आने लग गया। स्यूडो लेदर बहुत सारा होता है, देखने के लिए लेदर होता है, पर मालूम है क्या, आपको लेदर वाला फील चाहिए ही क्यों? लेदर का ऑल्टरनेटिव होता है, अलग अलग तरीके का लेदर बनता है, पर आपको चाहिए ही क्यों? आपको क्यों चाहिए? जरूरी है क्या चाहिए? जरूरी है लेदर का उपयोग करना? बिना लेदर के उपयोग के नहीं जी सकते। जैसे जूता है, अब जूता के लिए क्या, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल लेदर, है ना, वो आता है, वो उपयोग किया कीजिए। कपड़े का जूता आता है, वो उपयोग कीजिए। लेदर नहीं, लेदर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा, इतना सा नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। बहुत जगह है ना, चेन में थोड़ा सा इधर से लगा देते हैं, उधर से लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेदर हमारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक, ठीक है, क्लियर है। ये कम से कम ये थोड़ा सा नियम से चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। कैक्टस वाला पहली बार सुना था, सो इसलिए ही जाना था, ठीक है। और भी होते हैं, बहुत तरह का होता है, ऑल्टरनेटिव ऑफ लेदर देखिएगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है? परंतु लेदर बिल्कुल नहीं। आई नो, जब ऐसे रास्ते चलिएगा ना तो कष्ट होगा, आप बेल्ट ढूंढने जाइएगा ना बिना लेदर का, बड़ा मुश्किल होगा, पर नहीं मिलता तो मत पहनिए ना, कपड़े का बेल्ट ढूंढिए, बनवा लीजिए, किसी तरीके से बनवाइए, पाइए कष्ट, है ना, क्यों लेदर क्यों चाहिए, है ना, थोड़ा कष्ट सह लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? नहीं तो पाप कर्म में लग जाइएगा, पता चलेगा कि थोड़ा सा सुविधा के कारण हम अपने आप को कष्ट में डाल, जूता ढूंढिएगा तो जूता लेदर का, सारा फॉर्मल जूता जो ढूंढिएगा ना, सब लेदर का ही मिलेगा, है ना, आर्टिफिशियल लेदर भी नहीं मिलेगा, लेदर का ही मिलेगा, मिलना मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा कष्ट होगा, मिल जाएगा, आजकल मिलने लग गया, आज से 2-3 साल, 4 साल, 5 साल पहले बड़ा मुश्किल था। तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लेदर का उपयोग कीजिए, लेदर नहीं,
ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल लेदर का उपयोग कीजिए, लेदर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, एकदम नहीं, चेतना खराब हो जाएगी। ठीक है, इन रूल्स में और भी रूल्स ऐड करेंगे धीरे धीरे। यस, और ये वो रूल्स हैं जो कि मतलब सबको ही पालन करें, सब कोई। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे चेतनाएं शुद्ध होती चली जाएंगी। पूरा घर के लिए इस्तेमाल करना है ये रूल, आपको अपने लिए नहीं, पूरे घर में है। आपके घर में कोई शव रहेगा तो आपको स्वीकार्य होगा क्या? कोई शव रहेगा आपके घर में, आपको स्वीकार्य होगा? किसी का घर आप अपने घर में किसी का शव रखिएगा, लेदर कैसे रख सकते हैं? एक अपवाद है, एक अपवाद है। देखिए, होता कैसा है ना कि, और ये सुनकर के कोई परेशान मत होइएगा। देखिए, होता कैसा है ना, जैसे तुलसी महारानी अपना सर्वस्व भगवान की सेवा के लिए लगाती है। ठीक है, चाहे उनकी तुलसी हो, चाहे उनका फूल होता है मंजरी, चाहे उनकी सूखी हुई डाली होती है, आरती करते हैं। तो तुलसी महारानी सब कुछ कृष्णा की सेवा के लिए लगाती है। ठीक इसी प्रकार से जो काऊ होते हैं, जो काऊ होता है ना, जो गाय गौ माता होती है, वो सब कुछ अपना कृष्णा के लिए लगाती है। और जब अपना शरीर त्याग देती है ना, तो उनका शरीर का जो खाल होता है वो मृदंग में इस्तेमाल होता है ना, मृदंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक ये अपवाद है, सब जगह लेदर का उपयोग नहीं करना है, कहीं पे भी लेदर नहीं चाहिए, कहीं पे भी हमको लेदर नहीं यूज करना है, कभी भी नहीं यूज करना है। परंतु ये एक अपवाद है, मृदंग में गाय का लेदर यूज होता है। पता नहीं मेरे को, फिर भी ये बात सही है कि गाय अपना सर्वस्व भगवान की सेवा के लिए लगाती है, एकदम इसमें कोई डाउट ही नहीं है। परंतु फिर भी क्या है ना, आजकल लोग कमर्शियल हो गए। ठीक है, तो उनको मतलब नहीं है कि गाय का खाल कितना मृदंग के लिए लगाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा मृदंग चाहिए होंगे तो गायों के साथ भी अहित हो सकता है, इसीलिए मृदंग का उपयोग भी मतलब कम करें। ठीक है, यूज कीजिए परंतु कम कीजिए। ठीक है, सब कोई क्या करते हैं, सब कोई अपने घर घर में मृदंग मंगा लेंगे, पैसे तो आपके पास होंगे, आप मंगा सकते हैं, परंतु संभल कर सोच के देखिए, एक मृदंग जैसा चीज भी अगर मंगा रहे हैं उसमें भी अपराध हो सकता है, मत कीजिए, है ना। करताल है ना, करताल से ही बहुत हो जाता है। श्रील प्रभुपाद करताल पे ही कीर्तन करते थे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 करताल लीजिए, धीरे धीरे बजा लीजिए, अलग अलग तरीके से बजा लीजिए। श्रील प्रभुपाद बोले कि कोई एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, हम कोई म्यूजिशियन नहीं है, हमको म्यूजिशियन नहीं बनना है ना। ठीक है, सो ये है एक अपवाद। ठीक है, वो अपवाद की बात कर रहे थे ना, लेदर का उपयोग नहीं करना, उसका एक अपवाद है। अगर कोई मृदंग घर पे रखा हुआ तो ठीक है, रख सकते। जैसे किसी का भी शव हाथ लगाना, ये तो बड़ा घृणित बात है। परंतु कोई अगर समाधि में लीन हुआ, उनके शरीर को हाथ लगाना, ये तो बड़ा पुण्य का बात है ना, ये बहुत पुण्य का बात है। तो वो भी अपवाद है। चलिए, तो सुनते हैं श्रील प्रभुपाद की वाणी। और कीर्तन किया क्या हम लोगों ने? कीर्तन किया नहीं किया? 1 मिनट या 2 मिनट कर लेते, ठीक है, उसके बाद नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद की वाणी को एक्सप्लेन करने का 1-2 शब्द कोई हो, उसको एक्सप्लेन करने का कर लेंगे।
परंतु उसके बाद फिर ये नहीं, अपनी बात नहीं। ओके, चलिए। देखिए, दोनों ही बात है। रात को है ना हम लोगों को कीर्तन सुन करके सोना चाहिए, परंतु श्रील प्रभुपाद की वाणी के बाद क्या सुनिए? अगर 10 बजे सुन लेते श्रील प्रभुपाद की वाणी तो हो सकता है फिर बाद में कीर्तन कर लेते, बातें कर लेते। चलिए, श्रील प्रभुपाद की वाणी परफेक्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, परंतु ठीक है, फिल इन करने के लिए कर सकते हैं। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,